चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से साउथ एमसीडी के अंदर जो वो 4 नए तरीके के टैक्स दिल्ली की जनता के ऊपर थोपने का प्लान कर रहे थे, उसका हम लोगों ने विरोध किया और उसके लगभग 15-20 मिनट बाद ही उनके जो नए नए अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं श्री आदेश गुप्ता जी ने, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि मैंने दिल्ली नगर निगम के महापौर से बात कर ली है और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा लाए गए करों में वृद्धि के निगम के प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया है और महापौर इस बात से सहमत हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो 4 टैक्स जिसकी बात हम लोग कल कर रहे थे, पहला टैक्स प्रोफेशनल टैक्स, जिसके तहत साउथ दिल्ली के अंदर आने वाले सभी डॉक्टर, सभी सीए, सभी आर्किटेक्ट, सभी इंजीनियर, सभी वकील, उनको हर साल के लगभग 3,000 से ज़्यादा रुपए कर के रूप में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दूसरा, 927 कॉलोनियाँ, अनऑथराइज कॉलोनियाँ जहाँ पर गरीब मजदूर उत्तर प्रदेश बिहार के लोग आए हुए रहते हैं, उनको भी एक्स्ट्रा हाउस टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तीसरा, दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति, साउथ दिल्ली के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है तो उसको एक अलग रूप से टैक्स देना पड़ेगा। ये चारों टैक्स और एक इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स, इन चारों टैक्स पे आदेश गुप्ता जी ने कहा था कि ये चारों टैक्स नहीं लगेंगे, लेकिन आज निगम की बैठक में, आज जब निगम की मीटिंग हुई तो उसमें से 3 टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स, ये तीनों टैक्स का प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को दिल्ली नगर निगम को एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। आज जब कोरोना के समय में एक आर्थिक मंदी चल रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, ऐसे समय में बीजेपी की जो एमसीडी है आदेश गुप्ता और उनके महापौर ने, मेयर ने मिलकर ये जो दिल्ली के जनता के ऊपर एक अलग तरीके का बोझ डाला है, एक एक्स्ट्रा बोझ डाला है करों का, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घिनौना है और बहुत ही अमानवीय है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब कल आदेश गुप्ता जी ने कहा कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स का प्रस्ताव नहीं आएगा, तो आज ये टैक्स कैसे लगा दिया इन्होंने। लगभग दिल्ली की जनता के ऊपर, साउथ दिल्ली की जनता के ऊपर अब हर महीने के एक्स्ट्रा जो उनके खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे और ये बहुत ही घिनौना कदम किया है, बहुत ही गलत काम किया है इन्होंने। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, बीजेपी की एमसीडी एक तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। आज दिल्ली के अंदर एक अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो कि पिछले 6 साल से दिल्ली की जनता की सेवा कर रही है। उन्होंने टैक्स को घटाया है, कहीं पे कोई भी आज तक हमने एक भी टैक्स नहीं बढ़ाया और हमने अपने पूरा का पूरा बजट दोगुना कर दिया। लेकिन एक दिल्ली की भाजपा की एमसीडी के अंदर दिल्ली की सरकार चल रही है जो कि भ्रष्टाचार के अंदर जो भी इनके पास पैसा आता है सारा का सारा पैसा खा जाते हैं, सारा का सारा पैसा खा जाते हैं। इनके मेयर, इनके काउंसलर, इनके सारे के सारे लोग अधिकारियों के साथ मिलकर करप्शन कर लेते हैं, सारा पैसा खा लेते हैं और फिर उसको पैसे की उगाही एक तरीके से दिल्ली की जनता के ऊपर टैक्स लगाकर, टैक्स बढ़ाकर उसकी उगाही एक तरीके से करते हैं। आम आदमी पार्टी इस पूरे तीनों टैक्स जो इन्होंने एमसीडी के अंदर बढ़ाए हैं इसका विरोध करती है और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के साथ मिलकर
आने वाले दिनों में इसके ऊपर सड़क पर आंदोलन करेगी, मोहल्ले के अंदर आंदोलन करेगी, सदन के अंदर आंदोलन करेगी और दिल्ली की बीजेपी को मजबूर कर देगी कि ये जो तीनों के तीनों टैक्स उन्होंने बढ़ाए हैं, ये तीनों टैक्स उन्होंने वापस लेने पड़ेंगे। ये हमारा दिल्ली की जनता को एक तरीके से वादा है। जो ये दिल्ली के बीजेपी के लोगों ने किया है, ये बहुत ही गलत किया है और हम आम आदमी पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है। मैं अपने साथी दिनेश मोहनिया जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। जैसा कि दुर्गेश जी ने आपको बताया कि ये 3 टैक्स जो हैं अब दिल्ली के लोगों के ऊपर लाद दिए गए हैं, लेकिन सबसे अजीब चीज़ जो इसमें देखने में आ रही है कि इन टैक्सों को बढ़ाने में बीजेपी का साथ देने का जो काम है वो सदन के अंदर कांग्रेस भी कर रही है। जब ये प्रस्ताव सदन में लाए गए तो आम आदमी पार्टी ने वहाँ से वॉकआउट किया और विरोध जताते हुए कि हम इस टैक्सों का कड़ा विरोध करते हैं और ये जनता के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला है। लेकिन देखने में आया कि कांग्रेस के पार्षद सदन के अंदर ही बैठे रहे और उन्होंने इस जो ये प्रस्ताव आए थे टैक्स का, इनका समर्थन किया। तो जिस कोरोना काल में आज लोगों के पास भुखमरी की स्थिति है, नौकरियां नहीं है, लोगों के पास रोजगार की समस्या है और पिछले 3 महीनों से जैसे आप देख रहे हो कि बहुत लोग राशन बांट के काम चला रहे हैं, लोगों का घर चल रहा है, किसी बहुत मजबूरी में लोग जी रहे हैं। उस स्थिति में ये जो पाप कर्म किया है भाजपा ने लोगों के ऊपर टैक्स का अकृत बोझ डालकर, उसमें पूरा का पूरा जो सहयोग है वो कांग्रेस का भी है और कांग्रेस पूरी तरह से भागीदारी है इस जो गलत काम हुआ है या टैक्स का जो बोझ जनता के ऊपर पड़ रहा है उसमें। अब आम आदमी पार्टी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रह गए हैं कि हम इसका विरोध ना करें। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता अब सड़क पे उतरने के लिए तैयार है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी पूरे देश में छाई हुई है और लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास भुखमरी की स्थिति है, उस स्थिति में एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ किसी भी जनता के ऊपर डालना वो मुझे लगता है बहुत अमानवीय है और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसका पूरा सड़कों पर उतरकर पूरा विरोध करेगी और हम ये आश्वासन देते हैं दिल्ली की जनता को, इन टैक्सों को हम वापस दिलाकर ही रहेंगे। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रेम चौहान जी। हमने हाउस की जो स्टार्ट होते ही हमने उनसे चाहा कि इस पर आप स्पष्टीकरण दे दें। वो हमें गुमराह करते रहे, लेकिन हम अपनी बात पर डटे रहे कि पहले आप स्पष्टीकरण दें कि ये टैक्स वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। हम इस बहस में चलते चलते हमने एक बहुत अजीब चीज़ देखी कि कांग्रेस ने उनका पूरा समर्थन किया। अगर कांग्रेस बाहर होती तो ये जो प्रस्ताव है ये पास नहीं होता। मैं भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में जब उस समय के मनोज तिवारी जी भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाएंगे और जो मौजूदा स्थिति है उसी के हिसाब से एमसीडी को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। लेकिन आज नए टैक्स उन्होंने लगाए। ये तुगलकी टैक्स बिल्कुल वापस होने चाहिए और अब हम इसको सड़क तक लेके जाएंगे, जो हमारी लड़ाई है। प्रवीण राजपूत जी जो हमारे काउंसलर हैं, पूर्व के एलओपी हैं, वो भी। पिछले 13 साल से दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहले दिन से उन लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम को बना रखा है। 2017 के अंदर आम आदमी पार्टी विपक्ष में आई और पहले दिन से हम लोग, चाहे वो सदन हो चाहे वो सड़क हो, हम लोग जो भी दिल्ली की जनता के हित के मुद्दे थे उनको उठाते आए। उसी के कड़ी के अंदर कल दुर्गेश भाई ने और जो हमारे पीसी रखी, गोपाल राय जी ने रखी, उसके अंदर हम लोगों ने जो टैक्स बढ़े उसको हम लोगों ने उजागर किया। ये सीधे सीधे एक भ्रष्टाचार का मामला नगर निगम का सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनके कहने के बाद भी उन टैक्सों को नहीं रोका गया। इससे पता लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार का हिस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सभी नेताओं के पास पहुंच रहा है। आदेश गुप्ता जी के पास उसका हिस्सा पहुंच गया, इसीलिए उन्होंने आज इंटरफेयर नहीं किया। तो सारा का सारा मामला जो टैक्स बढ़ाने का है वो सिर्फ भ्रष्टाचार का है। और आगे भी हम लोग सदन के अंदर भी आज हमने लड़ाई लड़ी और आगे हम लोग जैसा पार्टी का आदेश है सड़कों पर उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि बार बार ये एमसीडी के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकार उन्हें पैसा नहीं देती, जिसके कारण वो अपना जो कार्रवाई है वो नहीं कर पाते।
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी 2013-2014 के अंदर दिल्ली सरकार उनको 3,345 करोड़ रुपए देती थी। 2017-2018 में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी, तब हम एमसीडी को 4,667 करोड़ रुपए देते थे। लगभग 1,322 करोड़ रुपए ज़्यादा देते हैं तब से शीला दीक्षित की सरकार से। और साथ ही साथ कैग की रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली सरकार ने समय समय पर कई बार एमसीडी को लोन दिया है, जो कि 3,815 करोड़ रुपए है। तो इतना पैसा दिल्ली की सरकार एमसीडी को देती है, लेकिन एमसीडी के काउंसलर, एमसीडी के नेता और एमसीडी के अधिकारी मिलकर ये सारे के सारे पैसा खा लेते हैं। कल भी मैंने कहा था कि जितने भी दिल्ली के अंदर बिल्डिंग्स बनती है, वो सारी बिल्डिंग्स के ऊपर उनके जो काउंसलर्स हैं वो जाते हैं और पैसे कलेक्ट करते हैं। अगर उस सारे चीज़ों को कैलकुलेट कर लें तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला बनता है, जो कि हर साल एमसीडी के काउंसलर करते हैं। एमसीडी के काउंसलर्स के जेब में वो पैसा जाता है। अगर सही तरीके से इनका प्रबंधन हो जाए, अगर सही तरीके से ईमानदारी के साथ एमसीडी के अंदर काम होना शुरू हो जाए, तो कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये काम अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया है। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो? इलेक्ट्रिसिटी टैक्स तो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेट पे ये बेचते हैं, ठीक है, जो कंपनियों को बेचते हैं, वो इन्होंने अभी लगाया नहीं है। आज 3 ही पास किए इन्होंने, प्रोफेशनल टैक्स, हाउस टैक्स जो कि अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर लगना है, और जो तीसरा टैक्स है जो प्रॉपर्टी खरीदने और उसके ऊपर जो टैक्स बढ़ाया इन्होंने। हाउस टैक्स था, लेकिन इन्होंने अब तक कभी उसको कलेक्ट नहीं किया था। इन्होंने कहा कि 1 साल का आप दीजिए, 3 साल का कमर्शियल के लोग देना स्टार्ट करें। लिया जाएगा, हाँ। जबकि इस कोरोना काल में आपको टैक्स छोड़ने चाहिए, ना कि टैक्स लेने चाहिए। और जब आप कोई भी सर्विस नहीं देते, कोई भी व्यवस्था आप नहीं करते वहां पे। नया टेंडर इशू हुआ है स्लॉटर हाउस के लिए गाजीपुर का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो एक ही चीज कहना चाहता था कि, और मैंने कई बार प्रेस के माध्यम से ये मुद्दा उठाया कि जब आपके खुद मिस्टर बिहारी, उनके जो पुराने मेयर साहब थे, और खुद निर्मल जैन साहब ने लिख के दिया कि ये जो एलाना कंपनी है, ये एलाना कंपनी बिल्कुल ही ख़राब काम कर रही है, बिल्कुल गलत काम कर रही है, बिल्कुल ही बेकार काम कर रही है। जब एक कंपनी को आप खुद ही कह रहे हो कि बहुत बेकार काम कर रही है, तो उसको 2 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया भाई? जब हमने विरोध किया तो आप कह रहे हो हम टेंडर लेके आ रहे हैं, तो टेंडर पहले क्यों नहीं लेके आए? और टेंडर में और ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके आओ। तो इसका मतलब गड़बड़ था। जब पकड़े गए तो कह रहे नहीं हम तो टेंडर लेके आ रहे हैं, हम तो टेंडर लेके आ रहे हैं, हम तो टेंडर लेके आ रहे हैं। तो निर्मल जैन साहब को कुछ ना कुछ तो मिला है इसमें एलाना कंपनी के माध्यम से। जब हमने एक्सपोज कर दिया तो वो पीछे भाग गए कि हम टेंडर ला रहे हैं, टेंडर ला रहे हैं। देख रहे हैं टेंडर का एक प्रोसेस स्टार्ट हो, उसके ऊपर हमारी टीम है, हमने नज़र बना के रखी है। अगर उसमें 1 भी रुपए की गड़बड़ी होगी तो फिर से आप लोगों के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे। ठीक है जी। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।